नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो विषय है और जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से संबंधित विषय है। और किसी ग्रुप पे डिस्कस चल रहा था, वहाँ पर इंद्रदेव साहू जी हैं जो कुछ लिखे हैं सेविकाओं के हित में और संगठनों के पक्ष और विपक्ष दोनों में। तो आप उसे एक बार सुने, क्योंकि वो मैं नहीं बोली हूँ। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, मैं नहीं बोली हूँ, वो जो लिखे हैं मैं सिर्फ उसको पढ़कर आप लोगों को सुनाई हूँ। तो आप लोग देखिए इसमें क्या सही है क्या गलत है, ध्यान से सुनिएगा। हड़ताल समाप्त हुआ। कुछ लोग चैन का सांस लिए, कुछ आक्रोश की घूंट पी कर रहे। एक वर्ग जिन्हें इस हड़ताल में ही अपना सब कुछ दिखता, उन्हें तो लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। मैंने ऐसा क्यों कहा ये मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। नंबर 1, जो लोग चैन का सांस लिए वो है एटक के बिंदेश्वर जी। कारण कि जब देख लिए हमारा चाल उल्टा पड़ गया, सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो सोचे थे ठीक उसके उल्टा हुआ, इसलिए बिंदेश्वर जी ने माले विधायक का आर लेकर हड़ताल समाप्त करवाने में सफल होकर चैन की सांस लिए और सेविका को समझाने का असफल प्रयास किए, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं था। इसलिए ये कहानी गढ़ी गई। नंबर 2, आक्रोश की घूंट पीने वालों में से सेविका हैं जिन्हें बहुत जल्द 10,000 की बढ़ोतरी के साथ वापसी का ये संगठन के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह बोला गया, जो नहीं हुआ। वो होना भी नहीं था, क्योंकि जो काम समय के अनुरूप नहीं किया जाता है उस काम का रिजल्ट हमेशा उल्टा ही आता है, जैसा आया भी। इसलिए सेविका को समय समय पर जैसा निर्देश मिला वैसा बेचारी करती गई। बीच बीच में धैर्य बनाए रखने की अपील भी की जाती। जब चयन मुक्ति शुरू हुआ तब भी इन लोगों को विश्वास था कि सरकार को वार्ता के टेबल पर आना ही होगा, जैसा पहले के हड़ताल में हुआ भी था। लेकिन एक कहावत है, गलत का अंत गलत से ही होता है। उसी क्रम में एक एक कर 18,000 सेविका सहायिका की चयन मुक्ति हो गई। हड़ताल समाप्ति के बाद भी 1-2 दिन में वापसी का झूठा आश्वासन दिया जाता रहा। अब वही लोग फिर धैर्य रखने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। सेविका ने धैर्य भी रखा, लेकिन ये प्रभार वाला लेटर सब कुछ बयां कर दिया इन नेताओं का, इसलिए इनका आक्रोशित होना जायज है। नंबर 3, जिन्हें लगता था कि इस हड़ताल से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, वो है रंजना जी और उनकी टीम, साथ में वो सभी संगठन जो एटक से अलग सेविका का हमदर्द बनकर अलग संगठन तो बना लिए, लेकिन नियम और कायदा एटक का ही लागू किए और भोली भाली सेविका को इस आत्मघाती हड़ताल में जाने से रोक नहीं पाए। जब किसी के पीछे ही जाना था या जाना है तो बिना कुछ सोचे समझे तब फिर ये अलग अलग संगठन क्यों बना। जबकि जब भी संगठन बनता है तब यही कहा जाता है कि ये संगठन अलग है, अलग होने के नाते अलग सोच है और अलग राय भी रखनी पड़ती है, जिसे रंजना जी, अनीता जी और गीता जी जैसी नेत्री नहीं कर पाई और कुमार बिंदेश्वर जी के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे उनके हाँ में हाँ मिलाकर संयुक्त संघर्ष समिति के परोक्ष रूप में शामिल हो गए। और यही निर्णय मुझे किसी भी तरह से सही नहीं लगा। वैसे मैं ये जानता हूँ कि आज अगर 2 या 400 की बढ़ोतरी हो भी जाती तो ये लोग अपना अलग ही रूप दिखाते। जैसे कि हड़ताल की अवधि में ये लोग अपने ग्रुप में अगर कोई हड़ताल को बेबुनियाद कह दे तो गाली तक बोला जाता था, और आज वही गाली देने वाली और परोक्ष रूप से गाली दिलवाने वाले को लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त होता दिख रहा है। अब रंजना जी, अनीता जी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि जो सेविका इन लोगों पर विश्वास करके अपना नेता माना और कदम कदम पर साथ दिया, वो सभी
अब अपने आप को कहीं भी नहीं पा रहे हैं और ना ही रंजना जी या अनीता जी का कोई रास्ता नजर आ रहा है। मैं इन लोगों को एक सेविका हितैषी होने के नाते कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। अगर सही में सेविका का हित सोचते हैं तो एक बार खुद और संगठन के बारे में आत्मचिंतन करें। मैं ये सारी बात इसलिए लिखे हैं ताकि अब भी वक्त है। सभी लोग एक दूसरे से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि कौन क्या है, सभी जान चुके हैं। वक्त है आत्मचिंतन करने का कि ये जो लोग अलग अलग संगठन में सेविका को बांटकर किसी दूसरे संगठन की सेविका के प्रति जहर घोला जा रहा है, उनके प्रति आग उगला जा रहा है, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे उंगली उठाई जाती है, उससे बचने का, ताकि सभी सेविका का भला हो सके। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है। धन्यवाद। तो आपने इंद्रदेव जी के लेखनी को सुना, हो सकता है पढ़े भी होंगे, तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या उन्होंने सही लिखा, अगर गलत लिखा तो क्या लिखा, सही लिखा तो क्या लिखा, क्या उन्हें इसी तरह निरंतर लिखने चाहिए, सेविका सहायिकाओं को ऊर्जावान बनाते हुए रहना चाहिए, उन्हें दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।